तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन, गुणा भाग और रूट्स के जो रूट्स से बाहर निकालना है, रूट्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके एक बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो RS अग्रवाल से उठा रहे हैं। तो RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इजीली प्रैक्टिस के लिए भी उसे ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसको डस्टबिन को साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ देखता हूँ। यहाँ पर हम पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड हो चुका है क्लीन। कैमरे को थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट में दिया है 625 प्लस 484, ठीक है। यहाँ पर हमें जो कितना दिया गया है, यहाँ पर रूट पे दिया गया है 625 इंटू। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन के लेने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मदद से हम जो है इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर RS अग्रवाल की एक बुक है जिसमें हम सारे पे 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चंस लेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो दिया गया है, रूट में दिया गया है हमें 625, ठीक है। 625 इंटू में रूट में दिया गया 484, ठीक है। डिवाइड में अपन को दिया गया है, यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं दिया गया है, सामने की वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि जो इसको इंटू नहीं करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो एडिशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है, रूट्स में 2 वैल्यू दी गई हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जस्ट इंक भर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, मैंने इंक फिल कर ली। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है 625 प्लस करना है 484 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आती है इसकी वैल्यू वो देखते हैं हम। तो जैसे कि आपको पता है कि 625 का रूट जो होता है वो 25 होता है, यानी कि अगर हम 25 इंटू 25 करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है 625 वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब हमें 484 यानी कि 484 की वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या इसमें इंटू करना पड़ेगा, कितने की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि 20, अगर हम एवरेज वैल्यू से हम फाइंड करेंगे कि कितना नियर बाय आता है, ठीक। हमें जबकि पता है कि 25 का होता है 625, 25 का होता है 625 और 20 इंटू 20 का होता है 400, ठीक है। तो अब ये कितना बड़ा है यहाँ से, यानी कि जो इसकी वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के मिड में होगी, ठीक है। यानी कि 625 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 400 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है 84 बड़ा, तो हम अगर 21 का इंटू करते हैं तो हमें वैसे ही पता है 1 का इंटू 1 में करते हैं तो 1 ही आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 22 का करते हैं तो 22 की ये वैल्यू हो सकती है, क्यों, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर 22 की इंटू हुआ। अगर आपको नहीं करना है तो 22 कर सकते हैं। और 22 का इंटू करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी, जैसे कि 20 इंटू 20 करना है आपको, 22 इंटू 22 करना, तो आप कैसे कर सकते हैं, 22 इंटू में 20 प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो मैं कैसे करता हूँ,
यहीं पे मैंने लिखा 22 इंटू 22 दूनी 44, 1 0 का 0, 22 दूनी 44। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूओं को क्या करूँगा मैं, पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, एडिशन कर देते हैं इन दोनों वैल्यू का। तो यहाँ पर 4 4 0 और 4 0 कितनी हो गई, 22 दूनी 44, यहाँ पर 4 आया तो ये आ गया 4 4 4 8, ये 4, ये हमारा आंसर हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रूट में इक्वल टू 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी मल्टीप्लाई करना है आप उसको तोड़ के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। ठीक है, उसको ब्रेक करके आप इजीली से कितना भी बड़ा इंटू हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया 1225 का रूट निकालना है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, रूट में वैल्यू दी गई है 1225 की, रूट निकालना हमें। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर दी गई है जो 1225, ठीक है, 1225 का निकालना। अभी हमने देखा था 625 की, यानी कि 625 की हमारी जो वैल्यू थी 625 की, वो कितनी थी हमारे पास, 25 का इंटू करने पे 625 आ रहा था। 25 का इंटू करने पे 625 आ रहा था। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 30 का इंटू करेंगे, 30 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 900। ठीक है, ये 900 से कितनी ज़्यादा है। अगर हम यहीं पे 40 का इंटू कर लेते हैं, 40 इंटू 40 तो कितना होगा, 4 चुके 1600। तो 1600 इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी वैल्यू हमारी आई हो कितनी आना चाहिए हमें, जो भी हमारी वैल्यू आना चाहिए वो 30 से 40 के बीच में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि कितना 25 है, 25 उसी की वैल्यू में आता है जिसमें 5 में होता है, 5 में और 0 में, यानी कि सीधी सी बात है हमारे पास सीधा आंसर हमें पहले ही पता चल गया 35 इसका आंसर होगा। अब 35 हमारा आंसर क्यों होगा, क्योंकि 5 किसी और वैल्यू में आता ही नहीं, या तो 10 के में आएगा या फिर 5 के में आएगा। तो यहाँ पर हम इंटू करके देख रहे हैं, तो हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, 30 इंटू, यानी कि 35 का इंटू करना है 35 में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 35 को तोड़ लेंगे, तो क्या लिख देंगे हम, 30 + 5 लिख देंगे। तो ये कितना हुआ है हमारा, 35 हो गया। यहाँ पर 0 के 0, 3 से काटा 5 थी 15, हासिल आई 1, 3 का 9 1 10, 10 तो 5 ही आ गया। अब 35 का इंटू 5 में करते हैं, जैसा वो 55 25, 25 का 5 हासिल आई तो 5 दिया 15 हो तो 17। ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसको, 0 का 0, 7 5 12, हासिल आई 1 2 1 3, 1320 आ रहा है। कुछ गलत हुआ, रुक जाओ 1 मिनट और। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 33 इसका हो सकता है, 33 इसका हो सकता है, चित्र का नहीं होगा। ठीक है, 34 भी नहीं होगा, 4 चौक 16, 35 इसका आंसर होगा आराम से। तो हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, हमारे पास 30 + 5, ठीक है, 35 का इंटू 30 में करते हैं तो 0 का 0, 3 5 15, हासिल 1, 3 का 9 1 10। ठीक है, ये हुआ 16। अब 35 का इंटू 5 में कर देते हैं, 55 25, हासिल 2, 5 दिए 15 2 17, 175। ठीक है, यहाँ पर 5 आया, 7 5 12, हासिल 1 1 और 1 कितना हुआ 2, ये आ गया 1225 हमारा आंसर। ठीक, आप जो है मिड की वैल्यू निकाल कर उसको अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे तो आप उसका जो क्वेश्चन को सोल्व है ना बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इंटू करने के सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल इसको जो है पीछे की डिजिट देखते हुए अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है थर्डवा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, रूट में इसकी वैल्यू है 3364, 3364। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। तो 3364 हमें वैल्यू आ रही है, जैसे कि हमें पता ही था कि ये जो वैल्यू 1200 तक थी। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 1225 की वैल्यू थी प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें 35 आ रहा था, मतलब वो 35 हो गई थी। तो ये इससे कितने टाइम बढ़ी है, 3 गुनी बढ़ी है। 1200 से कितनी बढ़ी है, ये 1200 से 3 गुनी बढ़ी है। ठीक है, तो इससे भी 3 गुना बढ़ा तो आंसर हो गई।
तो इससे 3 गुना कितना होगा, 5 तिया 15, ठीक है, मतलब 35 को 3 बार इंटू कर दो, ठीक है। हाँ, 5 तिया 15 हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, कम से कम 99 के आसपास होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पचम 25, 2500, 50, 55 का इंटू करके देख लेते हैं हम, 50 का इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 50 इंटू 50 सीधा कर लो आप, डबल जीरो की 55 25, यानी कि जो वैल्यू कितनी आ रही है 2500 की आ रही है, और ये इससे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर 70 की वैल्यू करके देख लेते हैं, 70 इंटू 70 करते हैं, तो 2 जीरो का 2 जीरो, 7 7 49, 49। ये 70 से कितनी हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हम 65 का इंटू करके देख लेते हैं, ठीक है। 65 इंटू 65, तो ये कितना है 55, ठीक है। 65 इंटू 60 प्लस 5, ठीक है। 0 6 पंजे 5 6 31 सिलाई 3 6 6 3 36 36 49, ठीक है। और 65 का इंटू 5 में करा तो 55 25 सिलाई तो 5 6 ठीक है, 5 6 30 और 2 32, ठीक है। यहाँ पर कितना रहा 325, यहाँ पर 325 जोड़ा तो हमने 5 2 9 और 3 12 हासिल आई, 3 और 1 4, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 33 से कम है। तो हम यहाँ पर हमने किस तरह 65 से जोड़ा था, अब हम यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है, 2 है, तो हम यहाँ पर 62 का इंटू कर लेते हैं, हमारा 62 का इंटू से आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया 62 इंटू 60 प्लस 2 कर दिया, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 62, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से इंटू कर लेते हैं, जा रहे 6 दूनी 12 हासिल आई, 6 36 और 37 37, 1 जीरो का 1 जीरो आ गया, ठीक है। 1 जीरो का 1 जीरो आ गया, रुक जाओ, 6 दूनी 12 हासिल आई 1, 6 36 और 1 37। तो यहाँ पर तो ये ज़्यादा ही आ रहा है, तो हमें ये भी नहीं हुआ, इसका आंसर किसका हो सकता है। अब 4 किस किस की वैल्यू में आता है, ठीक है, 2 दूनी 4 आता है, ठीक है, और 4 चुके 16 नहीं, 7 दूनी 14, 7 इंटू 2 आता है, ठीक है। तो ये किस 7 की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हम 77 का देख लेते हैं, यहाँ पर 77 का नहीं 57 का, 57 इंटू 57। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 57 इंटू में 50 प्लस 7 कर लेते हैं, यहाँ पर 0 7 5 35 हर सिलाई 3 और 55 25 और 3 38। यहाँ पर ये भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर हमने जो 55 का इंटू किया था तो ज़्यादा आ रहा था क्या, 55 इंटू 55 50 प्लस 5। तो यहाँ पर किया तो 0 55 25 की 5 सिलाई 2 55 25 और 2 27 प्लस 55 इंटू 7, 55 इंटू 5 55 25 सिलाई 2 55 25 और 2 27 275, तो ये कितना का 5 7 5 12 सिलाई 7 7 3 10 सिलाई 5 2 1 3 325, यानी कि 56 इसका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो 56 इंटू क्या है तो 50 प्लस 6, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0 5 6 का 30 सिलाई 3 55 25 25 और 3 25 और 3 28, ठीक है। अब 56 का इंटू 6 में किया तो 6 6 36 सिलाई 3 6 5 30 और 3 31 32 33 333, यहाँ पर 0 3 नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आया, अब हमें सोचने दो। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने देखा, यहाँ पर 50 इंटू 50 करके देखते हैं तो डबल 0 है 55 25, ठीक है। 2500 का यहाँ पर आंसर आ रहा है
2500 से ये बढ़ी है, तो यहाँ पर हमें कितना कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 50 6 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14 57 यहाँ पर होना चाहिए, 57 इंटू 57, ठीक है, 1 इंटू 57, यहाँ पर 55 का निकाल लेते ना, 55 इंटू 50 प्लस 5, तो यहाँ पर 0 5 से काटा तो 55 25 की 5 ऐसे लाई तो 25 26 27, ठीक है, और 55 का इंटू 5 में किया तो यही आ रहा है 275, यहाँ पर करा 5 7 5 12 से रहा 1 7 3 10 1 2 1 3, ठीक है, मतलब ये इससे कितना पास है, तो इसकी एक जो अंक बढ़ेगा यहाँ पर 55 का 56 का इसका आंसर होगा। अब 56 का इंटू करके देख लेते हैं हम पहले, 56 इंटू 56, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं 56 इंटू 50 प्लस 6, यहाँ पर 0 5 6 30 सिलाई 3 5 25 25 और 3 28, अब यहाँ पर 50 इंटू 6 का 56 इंटू 6 कर देते हैं 56 इंटू 6, 6 छंग 36 सिलाई 3 6 पंजे 30 और 3 33, यहाँ पर 3 3 6, यहाँ पर ये भी इसका आंसर नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं थर्ड का। थर्ड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 58 इसका आंसर आ रहा है, तो हम 58 कर देते हैं। 8 64 यार, 8 इंटू 8 कितना होता है, लास्ट डिजिट देख लीजिए आप, सबसे सिंपल बात, सब छोड़ो, पहले तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पर आपको आसपास की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितना दिया था 3364 का रूट निकालना था हमें, तो हमने यहाँ पर 50 की वैल्यू निकाल ली पहले, तो 50 इंटू 50 करके, क्योंकि सबसे आसान यही होता है, तो कितना करा 55 25 2500 रुपये, यहाँ पर ये 2500 आ गई, हमें क्या पता है 2500 से ये ज़्यादा है, अब कितनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पर हम 60 इंटू 60 करके देख लेते हैं, 6 छंग 3600, अब हमें क्या पता है कि ये जो वैल्यू है 2500 से ज़्यादा है और 3600 से कम है, अब 3600 से कितनी कम है, 3600 से कम है हमारे पास 364 यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर आया 6, इधर कितना बचा 9 9 में से बचा कितना 3, यहाँ पर कितना 6 में 3 का 3, 336 यहाँ पर कितनी बड़ी है, 336 बढ़ी है, मतलब ये क्या होगा कि इससे 2 3 ही कम होगी, तो हमें कितना पता है कि 2 3 कम होगी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट फाइंड कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया था हमें, रूट में गया था 3364, यहाँ पर मुझे पहले ही पुरानी टेक्निक आई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें ये लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करना है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट बताएंगे कि हमारे जो आसपास की वैल्यू वो कितनी आती है। यहाँ पर हमारा क्या दिया है 64 दिया, अब 64 किस में आता है 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 आंसर आता है, और यहाँ पर ये 50 की रेंज में है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो ये 50 की रेंज में, तो यहाँ पर 58 आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। रेंडम भी हम कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 3, ये क्या था 3364 था, ठीक है, अभी देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू। अब जो क्वेश्चन है ना बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है 64009, यहाँ पर रूट में दिया 64009, ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका हमें रूट निकालना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, लास्ट के 2 डिजिट इसमें कितना आ रहा है 9 किसके पहाड़े में आता है, ये हमें फाइंड करना है। 9 किसके पहाड़े में आता है, तितर का 9 होता है, और 7 7 49 होता है, इसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं आता 9, है ना, 3 और 7 की वैल्यू में आता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि 3 और 7 की वैल्यू में जो भी होगा वो उसका क्या होगा आंसर होगा।
अब यहाँ पर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4 डिजिट हैं, ठीक है, 8 नहीं है 64। यहाँ पर हम 85 इंटू 85 करके देख लेते हैं, ठीक है, 85 इंटू 85 करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। या तो आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, तो हमने पहले 80 का ही कर लेते हैं ना हम, ठीक है, 80 इंटू 80 करके देख लेते हैं, डबल जीरो का डबल जीरो, 8 नहीं है 64, तो ये कितने में आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है यहाँ पर 64। तो यहाँ हमें पता है कि 8, तो इसके ऑप्शन में अब आप देख लीजिए क्या आ रहा है। तो हमारे पास ये पहला आंसर आ रहा है 803। यहाँ पर 807 नहीं दिया गया है, 3 में आता, तो सबसे पहले आंसर टिक कर देंगे हम 803। तो यहाँ पर इंटू करके देख लेते हैं 803 का। देखो 80 का किया हमने, 80 का इंटू 80 में किया, तो यहाँ पर डबल, ठीक है, डबल जीरो दिया गया, 8 नहीं है 64, ये आ गया। और जो वैल्यू हमारी 3 इसकी दी है वो 3 की होती है, 3 का 9, तो यहाँ पर 3 का 9, यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सेव करते हैं इतनी वीडियो को। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, ये रूट में बड़ा वाला रूट, इस इनको थोड़ा फिल कर लेते हैं जिससे कि क्या हो कि जो बोर्ड है वो थोड़ा हमें साफ दिखाई दे। तो हमने थोड़ा क्या करा है, इनको फिल कर लिया। यहाँ पर पहला हमें सबसे बड़ा रूट दिया गया है, यहाँ पर उस रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 5 है, प्लस में एक रूट और है, इसमें 11 है, प्लस में यहाँ पर एक रूट और है जिसमें कि क्या है, वैल्यू हमारे पास 19 है, प्लस एक रूट और है जिसमें वैल्यू है 29, और प्लस में एक रूट और है और इसमें वैल्यू 7, ठीक है, 29 प्लस 7 है, ठीक है, यहाँ पर कितना 29 है और प्लस रूट नहीं है और 7 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रूट पीछे से बोलते हुए चलना। तो पीछे से पहले हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को छुपा दिया, ठीक है, यहाँ से इसको हाई गैप कर दिया। सबसे पहले हमने देखा 29 और 7, 29 और 7 यानी कितना हुआ है, 36 हुआ है, ठीक है। 36 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 6 होती है, तो हमने यहाँ 19 में 6 जोड़ देंगे। 19 में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। 19 में 6 जोड़े तो हमने कितना हुआ, ये 25 आंसर आया, ठीक है। 25 किस में जोड़ेंगे, 11 में जोड़ेंगे। 11 में जोड़े तो फिर से कितना होगा, वैल्यू 36 आई। 36 का रूट कितना निकला, 6 निकला। रूट में 6 में कितने जोड़े, 6 5 11, यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। सो 11 और 15, 5 कितना हुआ, 16, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ, 11 और 16, 16, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ है, ये 11 जोड़ेंगे तो कितना हुआ है, 16 हुआ है। 16 का रूट कितना है, 4, ठीक है। 5 में 4 जोड़ा तो कितना का, 9, 9 का रूट कितना निकला, यहाँ पर 3 आंसर आ रहा है। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 RS अग्रवाल के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है 24। अब हमें कि जैसे कि छोटी संख्याओं का तो पहले से ही पता है कि 24 किसी का रूट होता ही नहीं है, यानी कि हमें पता है कि 4 चुके 16, यहाँ पर 4 का देखा जाए तो 4 का रूट होता है यहाँ पर 16, 5 का होता है यहाँ पर 25, पर यहाँ पर तो हमने अभी तक ये सीखा ही नहीं था कि 25 से अगर बिना स्क्वायर रूट का आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये 25 से क्या है, कम है, 25 से कितना कम है, 1 कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप क्या करो, उसको तोड़ो, ऐसी वैल्यू में तोड़ो कि वो जुड़ के 25 दिया है। यानी कि यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, रूट में दिया गया है 24, ठीक है, 24 हमें दिया गया है। अब 24 को किस तरीके से तोड़ते हैं, तो हमें पता है कि 6 6 36 होता है, ठीक है। 4 चुके 16, यहाँ पर 4 इंटू 4 करते हैं हम तो कितना हमारे पास वैल्यू आती है, 16। अब 16 में कितने जोड़े हैं कि 25 हो जाए, तो 16 में कितने जोड़े हैं, 9 जोड़ते हैं, 16 और 9, ठीक है। तो ये तो फिर यहाँ पर इंटू कर देते हैं हम, 4 दूनी 8, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम कितने, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 4 चुके 16 आ रही है और 4 दूनी
8 हमारे पास ये वैल्यू है, 8 और 16 जोड़ते हैं तो 6 और 6 12, 13 14 हासिल है, एक और एक 2, यहाँ पर 14 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये तो क्या हुआ, 24 में टूट गया है, 24 में टूट गया तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने ऊपर की वैल्यू लिख ली, 24 की जगह पर लिख दिया 4 × 4 × 2 × 4। ठीक है, इसकी वैल्यू को जो हम देखेंगे वो तोड़ेंगे तो हमें यही वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, या फिर 6 × 24। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल इसको कर लेते हैं 4 × 6। तो ये कहता है 6 × 24, ये 2 रूट में टूट गया है, प्लस यहाँ पर 216 को तोड़ के देखते हैं हम। तो 216 यहाँ 10 दूनी 20, 20 का कितना हमें पता है, 20 का कितना होता है हमारे पास, 20 का कितना होता है 200। ठीक है, 20 × 10 करते हैं तो 200 हो जाता है। ठीक है, और 4 × 16, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 20 × 10 × 16 है ना, 10 और 6 का हमारे पास आंसर आ गया। तो 36 × 6 का जो वैल्यू आ रही है वो हमारी पास यही आ रही है। तो यहाँ पर कितनी आ रही है 36 × 6। पॉज करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आप सभी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एनटीपीसी ग्रुप डी और पुलिस के कांस्टेबल। तो हम टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, कार्य तथा समय का जो क्वेश्चन है उनको हम लेने वाले। तो यहाँ पर ये आपको आर एस अग्रवाल की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करके बोर्ड पर लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क के जो सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कि क्या करना है, टाइम हमेशा उल्टा रहता है किसके, वर्क के। हम जैसे कि यहाँ पर दिया पूरे कार्य हमेशा एक होता है, जो टोटल वर्क होता है, जो हमारा टोटल वर्क होता है जो क्या होता है 1। एक काम क्या होता है, टोटल वर्क हमारा होता है। अगला, यदि यदि एक पुरुष एम कार्य अकेले करते टी समय में पूरा करता तो एम कार्य इक्वल टू समय। अगर कोई व्यक्ति एम है, ठीक है, पर्सन कितना है, एक है, वो किसी एक काम को करता है कितने समय में करता है, टी समय में, यानी डब्ल्यू वर्क हमने कर दिया, वर्क को क्या कर दिया, कार्य। ठीक है, कार्य को टी समय में करता है तो उसका वर्क क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू टी होगा। ठीक है, तो उसका कार्य कितना होगा डब्ल्यू। और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कार्य, अगर पूरे टोटल व्यक्ति यानी प्रत्येक पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन का जो कार्य निकालेंगे वो हम कैसे, वर्क इक्वल टू 1/t समय इनटू टोटल वर्क। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये निकलेगा। अगला दिया है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक कार्य करते हैं तो उनके सम्मिलित एक दिन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कार्य का योग होता है। अर्थात ए बी सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, एक दिन में किया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, यानी कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जैसे कि कोई कार्य करेंगे, ए व्यक्ति दिया है, बी व्यक्ति दिया है और सी व्यक्ति, कोई कार्य एक कार्य करते हैं, ठीक है, तो पर व्यक्ति का कार्य, तो पर व्यक्ति का कार्य क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, पर पर्सन का कार्य क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, कितने काम करेंगे, तीनों मिलकर, तीनों का जो एडिशन होगा वो एक में होगा। ठीक है, अब इसका 5वां वर्क देखते हैं हम, इसको साफ कर लेते थोड़ा। ठीक है, 5वां यहाँ पर छठा क्या दिया है हमारे पास, वो ये टॉपिक दिया है हमें, इसमें इंक को थोड़ा फिल कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं। आज टाइम लगा के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ही हम जहर जाएंगे।
अगला क्या दिया है यहाँ पर, जब एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो सम्मिलित एक दिन में किया गया कार्य विक्रम तथा समस्त व्यक्ति कार्य में लगा समय होता है। यानी कि एक एक करके व्यक्ति का कार्य निकालना है। जैसे कि ए का कार्य किया है तो वो क्या होगा हमारा 1 में टोटल व्यक्ति का काम, ठीक है। एक दिन में सम्मिलित एक दिन का कार्य, ठीक है। यहाँ पर एक दिन का कार्य यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक दिन का कार्य, ठीक है। यही बताता है कि ए बी और सी काम एक साथ करते हैं तब उनके द्वारा सम्मिलित कार्य क्या होगा। तो अगर ए बी, यहाँ पर ए बी काम किया है, बी ने भी काम किया, सी ने भी काम किया, तो ए बी सी ने काम किया तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कार्य कितना होगा, एक अपॉन यहाँ पर टोटल कार्य इंटू ए का कार्य प्लस बी का कार्य प्लस सी का कार्य इक्वल टू में इंटू आएगा एक दिन का कुल कार्य, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण सूत्र जो दिए गए हैं यहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चंस में आगे आने वाले काम में आएंगे। यहाँ पर दिया फर्स्ट में पहला क्वेश्चन दिया, ए किसी कार्य को x दिन में करता है और बी उस कार्य को y दिन में करता है। यानी कि ए यहाँ पर दिया है ए किसी कार्य को एक दिन में करता है और बी किसी कार्य x दिन में करता है, बी किसी कार्य को y दिन में करता है, तो टोटल कार्य कितना होगा हमारा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दोनों एक साथ कितने दिन में कार्य करेंगे, तो दोनों का साथ में कितने दिन में कार्य करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा x इंटू में y अपॉन में x प्लस y, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जैसे हम पुट करेंगे, जैसे कि यदि यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने दी है 2 और y की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 5/6 दिया है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा 5/6। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ठीक है। और अगर ये दो व्यक्तियों के कार्य थे, अगर 3 व्यक्तियों दिए जाएंगे, यानी कि ए का कार्य, बी का कार्य और सी का कार्य दिया जाएगा, तो कैसे करेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और इधर क्या करेंगे हम एक्स वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये तीनों का कार्य यहाँ पर एक साथ निकल जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स वाई जेड का आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया पहले, प्लस का साइन हट जाएगा और फिर इसको प्लस करेंगे, किसमें करेंगे, y और z में करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर z और x, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो तीनों का कार्य हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले को याद रखना है हमें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उस कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन देखा था वो यही था, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का कार्य दिया गया है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हमें, ए का कार्य दिया है, ठीक है। ए का कार्य कितना दिया है, 6 दिया गया है। यहाँ पर ए का कार्य कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। बी का कार्य दिया गया है हमारे पास 9। हमने क्या देखा था, अगर टोटल कार्य निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसको अपॉन, कार्य क्या होता है, समय का उल्टा होता है, तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, यहाँ पर 1/6 समय लगेगा और 1/9 समय लगेगा। दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर, यहाँ पर क्या दिया गया है, किसका निकालना है हमें, दोनों का साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना कार्य होगा। तो यहाँ पर दोनों का साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कार्य करेंगे, तो यहाँ पर कितना हुआ है, 1/6 प्लस 1/9। यहाँ पर क्या हमने 9 × 54 और यहाँ पर करा तो 9 + 6, ठीक है। 9 और 6 कितना हुआ, 15/56। 3 से काट देते हैं हम, 3 × 5 = 15, 3 × 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर कितना कितना तोड़ दिया हमने, इसको
इसको यहाँ पर भाग दिया हमने, ये कितना है 1/6 प्लस 1/9 था, एलसीएम लिया तो कितना होया 3 से काटा 3 दूनी 6 3 का 9, तो यहाँ पर कितना गया 3 + 2, इधर 3 गया इधर 2 गया तो 3 हो तो कितना हुआ 5 हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ 3 × 18, और यहाँ पर एलसीएम कितना आया था हमारे पास 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना दिया 6 और 9 का एलसीएम निकालना, 3 से करा 3 दूनी 6 3 का 9, 2 से करा 2 का 2, 3 से करा 3 का 3 दूनी 6 6 18। यहाँ पर वीडियो को सॉल्व करते हैं हम। तो अगला देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है रूट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इनको फिर से फिल कर लेते हैं हम, इनको फिल करने के बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर रूट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, माइनस में 1 दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, और इक्वल टू में दिया गया है हमारे पास 8 माइनस रूट में 28। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमको नहीं पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना होगा x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 8 माइनस 28 रूट में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, इधर उधर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे कितना का x² हो गया, और ये वैल्यू ये 8 की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो ये कितनी हुई प्लस की जाएगी, तो यहाँ पर कितना हुआ, इसको भी इक्वल टू में ले लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हुआ 8 माइनस 28, ये माइनस की थी, ये प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पर x² इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 माइनस में 28। ठीक है, ये 8 हो रही, ये कितना हुआ 9 हो गया, 9 माइनस रूट 28। ठीक है, रूट 28, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू कैसे कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर 9 का रूट भी लगा देंगे, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, और इसी रूट हट गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कर दिया मैंने, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हमारा, 90 का वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू पता नहीं कैसे आ रही 7, इसको अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, हमने इसको खोल खाल किया, फ्रिक्शन में तोड़ के किया इसको है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रूट में 7, छोड़ो इस क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास, रूट में दिया 8 4 6 4, रूट में प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में दिया यहाँ पर 102। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया 102 102। ठीक है, LHS बराबर RHS करना है हमको। तो यहाँ पर 864, तो हमने यहाँ पर रूट देखा था हमारा अभी थोड़ी देर पहले, वो 834 वाला था ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि हमें पता है कि 80 × 80 कर देते हैं हम, तो कितना आएगा हमारे पास, हमने 80 × 80 किया था तो कितना आ रहा था 6400 आ रहा था, ये 6400 से कितना 200 ज़्यादा है, तो हम इसको भी 200 बढ़ा देते हैं, यानी कि 90 करके देख लेते हैं। 90 × 90 करते हैं तो कितना था 90 में 81। अब हमें पता है 8100 हो रहा है, ये 8100 कितना ज़्यादा है 300 और ज़्यादा है,
300 और ज़्यादा, तो यानी कि ये 300 किसके रेंज में आ सकता है, 1 या 2 के बाद बढ़ सकता है। तो और हमें देखना है कि ये किसकी वैल्यू आती है, यानी कि 64 दिया यहाँ पर, 64 दिया लास्ट में, लास्ट का डिजिट कितना, 4। 4 किस में आता है, या तो 2 इंटू 2 में आता है, या फिर 4 इंटू 4 में आता है ना, 4 चुक 16 नहीं, 6 चुक 64, ठीक है, या तो 6 के उसमें आता है, ठीक है, 2 के उसमें आता है, या फिर 6 के उसमें आता है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इंटू करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 80, इसका आंसर कितना आ रहा है, 92 आ रहा है। यहाँ पर कितना है, 92 प्लस एक्स इक्वल टू 102 दिया है। 92 को इधर माइनस कर लेते हैं तो हम रूट में एक्स बराबर कितना आएगा, 102 माइनस में 92, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 100 में से अगर 92 जाते तो हमारे कितने बचे, 8 बचते, और 2 पहले के 8 होते तो कितना बचा, 10 बचना है। तो एक्स बराबर रूट में इधर आंसर कितना आ जाएगा, 10 9 की 100 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने रूट हटाने के लिए, ठीक है, वो बोथ साइड स्क्वायर, देखो यहाँ पर रूट तो कितना होगा, यहाँ पर एक्स इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा, इस रूट से घट गया, एक्स बराबर 10 इंटू 10 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, डबल रूट में दिया गया है, ठीक है। इसकी थोड़ी हम फिर से फिल कर लेते हैं ताकि तुमको भी कुछ दिख जाए। वीडियो देख रहा है तो इतना तो करना पड़ेगा। अगला दिया गया है हमारे पास, इस यहाँ पर रूट में दिया है 2500, इसके बाद बड़ा रूट है, बड़े रूट में दिया गया है प्लस 961 इक्वल टू में दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, तो हम सीधे इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है लिखने की, तो हमने यहाँ पर इसको हटा दिया है, ठीक है। हटाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2500 को हमें पहले ही पता है कि 2500 कितना होता है, 55 25 यानी 50 होता है, ठीक है। 2 जीरो का यहाँ पर 1 जीरो आ गया, 25 का इंटू 5 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगला हमारा क्या होता है, प्लस यहाँ पर 961 दिया गया है, यानी कि हमें पता है कि 961 यानी कि 30 इंटू 30 करते हैं हम, तो इक्वल टू हमें 900 प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया, हमें 1 दिया गया, तो 1 किसके पाड़े में आता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, और 9 इंटू 9 इंटू कल तो 9 में 81 होता है, यानी कि 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब हमें ये भी पता है कि ये 900 से पास है, ज़्यादा पास है या बहुत दूर है, तो यहाँ पर हमें पता है कि पास है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 31 इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पर 31 इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 5 3 8, यहाँ पर 81 इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला है यहाँ पर रूट में 176 प्लस में और 2401, रूट में दिया है 2401 इक्वल टू x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 176 दिया है यानी है। अब हमें पता 12 का होता है 144, 144 के कितना पास है, तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 13 का हुआ, ठीक है। 13 तीतर का 9, 16 6 36 6, यानी कि ये 16 का आंसर है, 16 का 256 होता है, ठीक है। 14 का कितना होता है, 15 का होता है 225, ठीक है। 14 इंटू 14 कर लेते हैं, 4 से 16 हासिल 1, 14 इंटू 10 प्लस प्लस 4, 14 इक्वल टू 140, और 4 चुके 16 हासिल 1, 4 का ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर पहले
हमें 12 का पता है 144 होता है, और 12 के कितने पास है, 6 संग 36, यहाँ 6 आ रहा है, 4 के पहाड़े में आता है और कितने में आता है 14 के में, तो यहाँ पर ये 14 आ गया, प्लस में यहाँ पर कितना दिया है 2401, ठीक है 2401, 2401 यहाँ पर कितना होता है, एक एक के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है एक एक और नम एक है। अब हमें पता है 2400 कितना होते हैं, यहाँ पर 2400 के लिए हमने क्या करा 2000 का करेंगे, तो 25 इंटू 25, 25 के पास है यानी कि 81, यहाँ पर कितना का है 20, 25 25 25 2500 से कम है यानी कि 21, यहाँ पर इसका आंसर आ गया 21, 21 और प्लस कर देते हैं 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 35, इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं हम 35 इसका आंसर है या नहीं, यहाँ पर इसका आंसर है 15, तो हम यहाँ पर पहले इसका इंटू करके देख लेते हैं, प्लस करना था माइनस करना था, यहाँ पर प्लस ही करना था, तो हम अरे सबसे पहली बात यहाँ पर हमें कितना दिया 1 से रूट रूट, जब दोनों बहुत रूट एक साथ दिए गए हैं तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, 176 प्लस 25 2401, ठीक है इक्वल टू एक्स, यहाँ पर प्लस कर देते हैं 6 और 1 कितना हुआ है 7, और 7 का 7, 4 और 1 5, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन गलत लिखा था मैं, सॉरी क्वेश्चन बहुत गलत था यहाँ पर दिया है रूट में 176, ठीक है प्लस में यहाँ पर दिया रूट में 2401, और ये जो रूट है वो एक और रूट लगा हुआ पूरा, अभी रूट लगा है इतने में, है ना कितने में लगा, ये पूरे में लगा, ये पूरे में रूट लगा, तो डबल रूट में क्या होता है पहले ये दोनों जोड़ सकते थे, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे और एक ही छत के नीचे लेकर आएंगे इसको, तो यहाँ में हमने बड़ा रूट डाला, यहाँ पर 176 ले ला, प्लस में यहाँ पर इसको लिखा 2401 को, तो 2401, तो ये हमें पता है कि 2500 का क्या होता है, 2500 का कितना होता है, ठीक है तो यहाँ पर हम 25 का इंटू 25 में करते हैं, ठीक है 50 का करते हैं ना, 50 50 2500 यानी कि ये कितना हो रहा है 2500 हो रहा है, ये नहीं इससे कितना कम है 100 कम है, 100 कम करते हैं हम, यहाँ पर एक हमें पता है कि ये 1 की वैल्यू में आती है और 9 की वैल्यू में आती है, अब जो इसके नियरेस्ट हो यानी कि 49 होगा तभी तो ये नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पर हम कितना लगा 49 लिख दिया, अब 49 ये कितना का एक ही छत के नीचे आ गया, अब इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यहाँ पर 9 और 6 कितना होगा 15, हासिल आई 1, 4 7 4 कितने हुए 7 3 10 और 11 और 1 12, हासिल आई 1, और एक और 2, यहाँ पर रूट में कितना का 225 का रूट कितना होता बन गया, यहाँ पर ये इसका आंसर हुआ है। अगला देख लेते हैं, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से स्वागत है?
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? तो आपसे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर माइक की, जो कि हमने मंगाया है मीशो ऐप से। तो यहाँ माइक है जो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। इसमें देखते हैं अनबॉक्सिंग करके क्या इसमें दिखता है। तो आइए। यहाँ पे तो ये हमारा माइक निकला है। यहाँ पर कंडेंसर माइक है, माइक की किट है। यहाँ पर पूरी किट आई है हमारे पास। तो हम चेक करते हैं इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर ये ओपन सील आया है, यहाँ पर कोई भी टैपिंग वगैरह नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम जस्ट ओपन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा खोल लिया है। तो ये हमारा माइक है, जो कि हमें इसकी कॉस्ट पड़ी यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये। ये इसका कंडेंसर है, जिसके थ्रू यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर मोबाइल के लिए हमारे पास जैक भी दिया गया है। जैक को हम बचा देंगे। अगर ये माइक सही नहीं करता तो हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी इसकी चीज़ें दी गई हैं हमें। 1 बाय 1 हम यहाँ पर पूरा सेटअप इसका दिया गया है। बाकायदा अच्छी चीज़ निकली है हमारे यहाँ पर मीशो से। यहाँ पर माइक की क्वालिटी भी यहाँ पर ठीक लग रही है हमें। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पर ज़्यादा इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। जिस तरीके से माइक होना चाहिए यहाँ पर BM800 का है। यहाँ पर मुझे तो ये डुप्लीकेट माइक लग रहा है, ओरिजिनल तो किसी हालत में नहीं लग रहा है। यहाँ पर इसकी सर्विस वारंटी भी दी गई है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसका सेटअप जो करना है हमें, वो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी प्राइस है वो भी चेक कर लेंगे हम। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये पूरा हम एडजस्ट करके देखेंगे कि ये माइक हमारा सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये टेबल पे कसने के लिए दिया गया, तो हम अभी इसको टेबल पे तो फिलहाल नहीं कर सकते, तो हम इसको बाद में ओपन करेंगे, ठीक है। अदर एसेसरीज को हम नोट करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। ये जो हमारा एडजस्ट कर दिया गया है, ये कौन सी नई चीज़ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी केबल दी गई है। अगर इसको हम अपने मोबाइल से चलाना चाहें तो हम मोबाइल से भी चला सकते हैं, या फिर पीसी से चलाना चाहें तो हम पीसी से भी चला सकते हैं। तो हम इसको जस्ट कनेक्ट करके देखते हैं। इसकी हमने जो लोकल केबल है उसको अपने ऊपर कर लिया है। और मुझे इतनी भरोसा नहीं था कि ये जो हमारा मीशो ऐप इतनी अच्छा प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर सकता है। तो फिर भी हमने एक बार चांस लिया और चेक किया कि ये हमारा सही आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर ये सही तो आया है। यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है, इसमें से निकाल भी सकते हैं आप। ये इस तरीके का माइक है हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कंडेंसर साउंड भी है, और कुछ तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर ये एडजस्ट करने के लिए है, टेबल वगैरह पे लगाने के लिए, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये माइक हो चुका है, यहाँ पर ये पिन कनेक्ट कर लिया हमने। तो आइए इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमने पीसी पर हम पीसी को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। अभी जो हम साउंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे ओरिजिनल माइक बोया M1 के माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगला जो साउंड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर अपने पीसी से करेंगे। तो यहाँ पर हम पीसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पीसी जस्ट ऑन हो रहा है और इस माइक को हम प्लग इन कर लेते हैं अभी से। और जस्ट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमने पीसी को जो है रिफ्रेश कर लिया है और हम यहाँ पर टेक वीडियो बनाते हैं। तो यही कोशिश है कि जो रिकॉर्डिंग है साउंड की थोड़ी अच्छी हो। यहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग के लिए जो ऐप यूज़ करते हैं उसका नाम है, यहाँ पर उस ऐप का नाम है हमारे पास आइसक्रीम सॉफ्टवेयर, जिसका हमने क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रखा है, जिसके थ्रू क्या है रिकॉर्डिंग वगैरह ईजिली हो जाती है। इसका जो माइक है वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। जितना अच्छा बोया और अदर माइक होते हैं उतना परफेक्टली नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो रिकॉर्डिंग से मतलब है। अगर रिकॉर्डिंग सही आ रही होगी तो हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑडियो कैप्चर पर जाते हैं और हाई बिट रेट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई बिट रेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम फ्रेश न्यू रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो ऑन हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बोया का M1 माइक। यहाँ पर हमने मिंत्रा मीशो ऐप से मंगाया ये माइक। तो चेक करते हैं यहाँ पर माइक की क्वालिटी कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है BVB। ये हमारा जो है डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। इसको क्लिक करके हमारे होम थिएटर में हम यहाँ पर सुनते हैं। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ग्रूव म्यूज़िक पे जो ऐप हमारा लोड है उस पर हम इसको प्ले करेंगे। अभी तो हमारी फ़िलहाल में कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो हम इसको काट कर एक बार वो फिर से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पिन को हम लगाते हैं माइक के ऑप्शन पर। पीछे लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें ऑन ऑफ की कोई बटन नहीं दी गई है और माइक का सिंबल भी नहीं आया। तो फिर भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग की। तो ये भी हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। इसको भी हम प्ले करके देख लेते हैं।
यहाँ पर हम जो है एक गाना भी बजा कर देख लेते हैं कि वाकई में हमारा जो स्पीकर है वो कनेक्ट है कि नहीं। तो In order to take my girlfriend out for a nice dinner, I had to make some money. So yeah. तो हमारे यहाँ पर माइक भी कनेक्ट है। बस यहाँ हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, यहाँ पर हमने सही पोर्ट में भी लगाया है यहाँ पर, फिर भी हमारा जो है माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर हमें कोई ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा शायद इस ऐप का। तो वो भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पर क्या दिक्कत है इसकी। केबल वगैरह तो हमने यहाँ पर सही कनेक्ट की है। वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं हम फुल स्क्रीन में ऑडियो रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी जो ऑडियो है वो कैप्चर नहीं हो रही है, तो इसको जस्ट हटाना ही पड़ेगा हमको। और यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, उनको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा हमको कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या दोस्तों, क्या आप क्या काम कर रहे हैं हमें बताइए। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो साउंड आया हमें।
हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, साउंड रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही ईजिली से हो जाता है। तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा रिकॉर्ड होता है या नहीं होता साउंड। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, ये दिक्कत है यहाँ। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो गाइस, यहाँ पर 1 घंटा में बर्बाद हो चुका है और ये माउस अभी तक वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर USB कनेक्टर तो है ही नहीं है।
यूएसबी कनेक्टर तो है ही नहीं है। हाय गाइस, यहाँ पर हमारे पास यूएसबी कनेक्टर नहीं आया तो हम यूएसबी से। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम अपना जो कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने माइक जो है परचेज कर लिया यहाँ पर बोया का M1, ठीक है। तो इस माइक के थ्रू हम साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन था इसको सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस देख रहे थे यहाँ पर। तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया था वो उसी के आगे के क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तीन कार तथा समय का यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करते हैं जस्ट, ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। और ये जो प्रीवियस में क्वेश्चन हमने लिखा था उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ हमने टाइम एंड वर्क का, ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियर कर लिया है और हमारी जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो भी हो रही है। तो जस्ट हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा करें तो हमारे पास ए का कार्य दिया गया था, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें जो हमें कार्य का क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमें देखना को मिलेगा आपको यहाँ पर ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन उनको लगेंगे। तो दोनों का एक साथ वाला कार्य निकालना था। यहाँ पर ए का कार्य कितना दिया गया है ना, ए का कार्य दिया गया है 6 और बी का कार्य दिया गया है यहाँ पर 9, ठीक है। 6 और 9 दिया गया है, यानी कि हम इसको अगर डिवाइड करें, इसको शॉर्ट करें तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर काम दिया गया है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम क्या आता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 दिया है, 6 दिया है और 9 दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए 6 को हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 से करा 2, 3 बचा, 3 से करा तो 1 1, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 6 दिया 18। तो यहाँ पर एलसीएम आया 18, मतलब कि हमारे जो दोनों टोटल मिलकर कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो कार्य हो जाएगा वो 18 कार्य हो जाएगा। और टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हमें कितना दिया, यहाँ से 2 कट जाएगा, ये किस तरह 2 3 6 और 2 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो टोटल कार्य को प्लस कर देते हैं हम 2 और 3 को। 2 + 3 = कितना गया, 5 हमारा ये आ गया और 18 हमारा ये आ गया। अब दोनों को क्या करते हैं, 18 बराबर समय बटे कार्य बटे समय, क्या होता है, कार्य बटे समय। तो यहाँ पर कार्य कितना गया, हमारे पास 18 आ गया और टाइम कितना गया, 5 का आ गया। तो यहाँ पर दोनों को एलसीएम लिए काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किससे काट सकते हैं हम, 5 से काट सकते हैं। 5 × 15, यहाँ पर कितना बचा, 3 पॉइंट लगा के 0 आ गया। तो 5 × 6 कितना होगा, 30, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30। तो ठीक है, ये कट गया हमारा 3.6, यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला दिया है हमारा ए किसी, ठीक है, यहाँ पर दिया है यदि आदमी यदि आदमी ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी और सी उस कार्य को 20 और 15 दिन में कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तीनों का कार्य निकालना है हमें। तो पहले ए की वैल्यू दी गई है हमें, यहाँ पर इंक थोड़ी सी कर देते हैं। इंक फिल करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आता है।
ठीक है, हमारे पास ए बी और सी तीनों कार्य दिए गए हैं 12, 15 और 20। ठीक है, ए और बी और सी तीनों के कार्य दिए गए हैं 12, 15 और 20। तो हम पहले तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले हमें यही करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पर 12, 15 और 20। तो हमें पता है 2 से जाएगा तो 2 से काटा तो 2 × 12, ठीक है, और 10 और 15, फिर 2 से काटा तो 3, 15 और ये 10 का 10, 3 से काटा 3 का 3, 3 5 15 और 10, 5 से काटा 5 का 5 दूनी 10, फिर 2 से काटा 1। ठीक है, अब आया कितना 5 दूनी 10, 10 × 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ रहा है 120 यहाँ पर टोटल का आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 20 और 15 कितना होगा, प्लस कर दीजिए कितना आएगा 20 और 15 कितना होगा, 20 और 15 कितना